दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपकी साइड में एनएमसी की ऑफिशियल साइट है और यहां से आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ निकल के आई है। ये कोई पहला चांस नहीं है जब एनएमसी ने ऐसा किया है, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि जब सेशन स्टार्ट हो चुका होता है उसके बाद एनएमसी क्यों विजिट करती है मेडिकल कॉलेजेस में, और जब आप विजिट करते हैं तो जब आप किसी कॉलेज के एफिलिएशन को कैंसिल करते हैं तो उसके बाद फिर आप क्यों उन बच्चों की फी को रिटर्न नहीं कराते हैं जो बच्चे उस कॉलेज से एमबीबीएस की काउंसलिंग के जरिए जिनको एडमिशन मिल गया है। पहला चांस नहीं कि राजस्थान के जो 3 मेडिकल कॉलेजेस थे जहां लगभग 550 सीट्स को एनएमसी ने रिमूव कर दिया है, वहां के बच्चों ने फीस सबमिट कर दिया है। कॉलेज का तो फायदा हो गया है, लेकिन अब बच्चों का होगा। इससे पहले एक घटना यूपी में हुई थी जहां यूपी के ग्लोबल मेडिकल कॉलेज में एनएमसी ने विजिट किया, प्रॉपर चीजें सही नहीं थी, एनएमसी ने एमबीबीएस के प्रेशर को कैंसिल कर दिया और उन बच्चों का पूरा पैसा जो है वो वेस्ट हो गया। अब आप सोचिए, जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करता है तो वो इतना पैसा कहाँ से लाता होगा। नॉर्मली जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस 10 to 20 लाख समथिंग पर ईयर होती है। अब ग्लोबल मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने फर्स्ट ईयर फीस दी, सेकेंड ईयर की फीस दी और थर्ड ईयर की फीस दी। लास्ट ईयर एनएमसी ने बोला कि आपकी एमबीबीएस की जो है कॉलेज की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, इसका एमबीबीएस करने का कोई फायदा नहीं है। बच्चों का 50 से 60 लाख रुपए वेस्ट हो गया और आप बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं है। बच्चों ने डीएम को लेटर लिखा, प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि आप हमको इस चीज़ की मोहलत दें कि हम सुसाइड कर सकें, लेकिन डीएम ने, प्रेसिडेंट ने उनके किसी भी लेटर को रिप्लाई नहीं किया और आज भी फैमिली और उनके बच्चे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनका टाइम गया, उनका पैसा गया। सेम रूल इस समय गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उनके साथ हो रहा है, उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। बता देता हूँ क्या कुछ हुआ था। राजस्थान की 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, 450 एमबीबीएस सीट्स को एनएमसी ने रिमूव कर दिया। क्यों? जब एनएमसी ने कॉलेज विजिट किया तो वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के नंबर्स कम थे, कुछ जगहों पर प्रॉपर फैकल्टी नहीं थी और कुछ जगहों पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। इसीलिए तीनों ही कॉलेजेस के एमबीबीएस की जो सीट थी उनको एनएमसी ने रिमूव कर दिया और वापस से सीट देने से मना कर दिया। कॉलेजेस में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक कॉलेज और कोई है, ठीक है। कॉलेज के बच्चे जो भी एमबीबीएस की सीट थी, जो पीजी की सीट्स थी, सभी सीट्स लगभग फिल हो चुकी थी, लगभग 90%। अब आप सोचिए कि आपने एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया। ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेज को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एमबीबीएस की फ़ीस दी थी, अब उनकी फ़ीस को कौन रिटर्न कराएगा? कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। क्या आपने कोई लीगल एक्शन लिया? नहीं लिया। जब बात आती है एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की, कैंसिल करने की या कोई और चीज़, इलेक्शन आता है, तब बच्चों के सपोर्ट में पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, लगभग 550 बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। इससे पहले यूपी में लगभग 150 बच्चों का फ्यूचर लगा हुआ था। किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने बच्चों के सपोर्ट में एक लाइन ना बोली और ना उनके लिए कोई मुहिम किया, जबकि बच्चों का पैसा बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट हुआ, उनका लाइफ का क्रूशियल 3 to 4 ईयर का टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। बच्चा पहले एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करे, फिर एमबीबीएस कॉलेज जाए और सडन से पता चलता है कि एमबीबीएस कॉलेज जो है उसके एफिलिएशन कैंसिल हो गया है। गीतांजलि जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर जो डीन ने बताया कि हम चीज़ों को अरेंज करने के लिए हमने एनएमसी से टाइम मांगा था कि विदिन 1 मंथ हम हर चीज़ अरेंज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी एनएमसी ने हमें अप्रूविंग नहीं दी, इसीलिए किसी का पैसा वापस नहीं होगा। एक बात और समझिएगा कि आखिर एनएमसी वापस से कॉलेज पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि चाहे एनएमसी हो या गवर्नमेंट हो, सभी को पता है जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो किसी न किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के हैं, किसी मिनिस्टर्स के हैं, किसी एमपी के हैं, या फिर वो किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के हैं। और यही सभी बिजनेसमैन ड्यूरिंग इलेक्शन इन सभी पॉलिटिकल जो है पार्टीज़ को देते हैं जो है पैसा, कि आप चीज़ों को करिए, मैं आपके लिए पैसा हायर करता हूँ। तो अब गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्शन ले नहीं सकती है, तो इस पूरे मैटर पे लॉस होता है बच्चों का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी जो है ऐसी घटनाएं हो तो आप उनके सपोर्ट में काम करें। और दूसरी बात, एनएमसी या जो भी आपके पॉलिटिकल वो हैं, सभी से बच के रहें यार। कुछ कहना गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रेसिडेंट सुनता है, ना डीएम सुनता है और ना ही न्यायपालिका आप सभी की सुनती है। अब आपको अपनी सुरक्षा स्वयं से करनी है और कोशिश करें कि आप अच्छे से स्कोर करें ताकि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज जाने का ये बवाल ही खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।